मामले में 1.5 साल तक फरार थे और जब आरा जेल में सरेंडर किए, जब आरा में सरेंडर किए तो जेल उनको नहीं जाना पड़ा, सीधे जेल से ये अस्पताल चले गए। पिछले 1.5-2 महीने से अस्पताल में है, वहीं पर इनका जनता दरबार लगता है और वहीं से बालू का चलान कटता है, वहीं से बैठकर बालू का अवैध व्यापार करते हैं। और इस अरुण यादव की कंपनी है किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अपने बेटे और पत्नी के माध्यम से 2,56,00,000 का 5 फ्लैट उसी दिन खरीदा। यानी 13 जून 2017 को 3 फ्लैट खरीदा सुभाष यादव ने, राबड़ी देवी का 3 फ्लैट और 5 फ्लैट खरीदा ये अरुण यादव ने। यानी कुल मिलाकर 4,28,00,000 रुपए का 8 फ्लैट एक ही दिन पटना के प्राइम लोकेशन में बालू माफियाओं के द्वारा खरीदा जाता है। और ये जमीन कौन सी है? रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन लिखवाया उसी जमीन पर फ्लैट बना और उसी फ्लैट में 18 फ्लैट की मालकिन है राबड़ी देवी और 8 फ्लैट एक ही दिन में बालू माफियाओं को बेच दिया जाता है। तो मित्रों, अब तो अपनी सरकार है, यानी उनकी अपनी सरकार है। हम लोग की सरकार में भी बालू माफियाओं पर नीतीश जी बहुत अंकुश नहीं लगा पाए। अब तो अपनी सरकार है, यानी लालू जी की सरकार है और बालू माफिया उनको कौन रोक सकता है। और उसी का पहला उदाहरण था जो परसों घटना घटी है। और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी आप अगर किसी चीज का व्यापार करते हैं तो सरकार की किसी कमेटी में आप शामिल नहीं हो सकते हैं जो उसी विषय को देखने वाली कमेटी है। जैसे पार्लियामेंट की कमिटीज हैं, अगर आप कोई मान लीजिए बालू का व्यापार करते हैं या कोई माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग से जुड़ी कंपनी के आप मेंबर नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चूंकि लालू परिवार का बालू से बहुत पुराना संबंध, बालू माफियाओं से संबंध है और इसलिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा। पहली बात तो ये कि तत्काल अपराध के संगीन मामलों के आरोपी श्री रामानंद यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और चूंकि लालू परिवार का बालू माफियाओं से संबंध है जिसका दस्तावेज और प्रमाण मेरे पास आए हैं, तो यह विभाग राष्ट्रीय जनता दल से लेकर किसी अन्य राजनीतिक दल या जो उनको समर्थन दे रहे हैं उनको ये विभाग सौंपा जाए। और जो जिला खनन कार्यालय में जाकर जो घटना घटी है वो सोशल मीडिया में और बाकी में बहुत प्रमुखता के साथ वो पूरा समाचार छपा, उस FIR की कॉपी मेरे पास है, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, आप में से अधिकांश को उसकी जानकारी होगी। लेकिन कोई सरकारी पदाधिकारी इतनी हिम्मत दिखाए कि सरकारी सत्ता पक्ष के किसी विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराए, ये उन अधिकारियों को मैं दाद देना चाहूँगा। लेकिन मुझे पता नहीं कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कार्तिकेय सिंह फरार है, सरकार ने फरार होने का मौका दिया और अभी भी पटना में अपने मॉल में ठाठ से बैठे रहते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये भी जो खनन माफिया है ये पकड़ा जाएगा। और अगर पकड़ा भी गया तो इनका जो बॉस है जहाँ से ये कंट्रोल होते, क्योंकि ये बड़े बड़े जो माफिया हैं इनके 50-60 इनके गुर्गे, उनको उन गुर्गों के माध्यम से ये सोन नदी के इलाके में छपरा, पटना, जो भोजपुर का इलाका है उसका जो पूरा सोन का जो बेल्ट है वहाँ पर अपने गुर्गों के माध्यम से ये बालू का अवैध व्यापार करते हैं। एक और जहाँ सरकार के राजस्व की क्षति होती है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक, एक खास राजनीतिक पार्टी के खजाने में करोड़ों अरबों रुपया इसके माध्यम से और जाता है या जा रहा है।